ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, जगत नियंता, निराकार परमपिता परमात्मा का आज की इस सभा में दिव्य आवाहन करते हुए तथा प्रजापिता ब्रह्मा एवं माँ सरस्वती का भी दिव्य आवाहन करते हुए आज का जो विषय है काम माइंड कॉन्फिडेंट यू फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस, बहुत सुंदर विषय है। और काम माइंड कॉन्फिडेंट यू, उसको मैं कहती हूँ द करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट, क्योंकि जीवन के अंदर हर कोई आत्मसंतुष्टि चाहता है, मन शांत हो, स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरा हो, और साथ ही साथ आज की तनाव युक्त जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता है। सफलता के शिखर पर हम सभी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर तनाव से भरा हुआ मन होगा, अनेक प्रकार के कंफ्यूजन के बादल होंगे, तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट के लिए मैं यही कहूंगी कि खाली 2 सी लिए हैं, काम माइंड कॉन्फिडेंट यू। आवश्यकता है 5 सी की, और इस 5 सी से मैं आरंभ करती हूं। जब हम कहते हैं काम माइंड, दूसरा है क्लियर फोकस। मन शांत भी हो और क्लैरिटी वाला हो, स्पष्ट हो, क्लियर फोकस हो, तब कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। और जहाँ कॉन्फिडेंस आता है वहाँ एक कमिटमेंट अपने आप से होने लगता कि इसको हम अवश्य पूरा करेंगे। और उस कमिटमेंट के साथ साथ फिर क्रिएटिव आइडियाज व्यक्ति के मन के अंदर उत्पन्न होने लगते कि कैसे करना है। तो ये 5 सी, ये है करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट, आत्मसंतुष्टि का आधार है। जब तक मन अनेक व्यर्थ बातों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के कंफ्यूजन्स उसके अंदर है, तो माइंड की कामनेस के साथ साथ क्लैरिटी ही नहीं है। ये करे ये क्या, दुविधा की स्थिति है, मन ही मूंझा हुआ है, क्या करे क्या नहीं करे। अनेक प्रकार के ऐसे विचार मन के अंदर आ रहे हैं, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको चुनने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कहा सबसे पहले शांत मन हो और क्लियर फोकस हो, स्पष्टता हो। एक शांत जल होता है तो नीचे तक हर चीज बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाता है, नीचे तक दिखाई देती है। लेकिन अगर पानी हलचल वाला हो तो उसमें कुछ भी स्पष्टता नजर नहीं आती है। जीवन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जीवन के अंदर भी मन के अंदर अगर शांति नहीं है तो अनेक प्रकार के रिपल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो क्लैरिटी को अंदर बिल्डअप होने नहीं देता है। और जहां ये दोनों ही नहीं हो तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, आत्मविश्वास जागृत ही नहीं होगा। आत्मविश्वास तो सब जागृत हो जब व्यक्ति बहुत क्लियर है कि उसको क्या करना है लाइफ के अंदर, एक ही फोकस उसके पास है, इतनी बुद्धि स्पष्ट हो। और जब ऐसी बुद्धि स्पष्ट होती है
तब जाकर के वो जीवन के अंदर आत्मविश्वास को धारण कर सकता है, और तब वो प्रतिबद्ध हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है। और इसको करने के लिए फिर क्रिएटिव रचनात्मक विचार उसके मन के अंदर तब फ्लो होना शुरू होता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये एक तरीका बहुत सुंदर है। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 5 C न हो तो जीवन के अंदर व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। और कल ही हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व मेडिटेशन ध्यान दिवस मनाया। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और सारा विश्व उसके अंदर जुड़ गया कि वर्ल्ड योगा डे में हर कोई अपने वहाँ पर या अपने जीवन में प्रतिबद्ध होता है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, और इसलिए योगा करता है, प्राणायाम करता है, अनेक प्रकार की एक्सरसाइजेस उसने इंट्रोड्यूस की है जीवन के अंदर, जिससे फिटनेस उसकी बनी रहे। लेकिन तब जाकर धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि फिजिकल फिटनेस का आधार भी कहीं ना कहीं मन है। जब तक मन स्वस्थ नहीं है, मन संतुलित नहीं है, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, तब तक फिजिकल फिटनेस भी कैसे आ सकती है। तो आवश्यकता तो तब है कि जब मन संतुलित हो, मन हमारा सशक्त हो, मन हमारा शक्तिशाली हो, मन हमारा शांत हो, मन स्पष्ट हो, तब जाकर के फिजिकल फिटनेस भी सही होती है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने जब ये महसूस किया कि फिजिकल फिटनेस का आधार मन है, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में 21 दिसंबर को उन्होंने सारे विश्व के लिए खुला रखा, और सारा विश्व ने उसको स्वीकार किया कि हाँ मेडिटेशन की आवश्यकता है। मेडिटेशन सिर्फ मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ करने की बात नहीं है, लेकिन इमोशनल फिटनेस को भी ले आती है। इसीलिए कहा जहां मानसिक और इमोशनल भावनात्मक दोनों का संतुलन होगा जीवन के अंदर, तो फिजिकल फिटनेस सहज आ सकेगी। आज मन के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ हो और भावनाएं इतनी प्रदूषित हो गई हो, पोल्यूटेड हो गई हो, जहां इंटरनल बैलेंस ही नहीं है, तो फिजिकल फिटनेस क्या करेंगे। हमने कई लोगों को देखा यंग हेल्दी रोज जिम जाने वाले, अचानक हार्ट अटैक आता है। कारण क्या? कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया, इमोशनल इम्बैलेंस जीवन के अंदर आ गया, और वो दो चीजों ने व्यक्ति को समाप्त कर दिया। एक हंसती खेलती जिंदगी को समाप्त कर देते, उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तो आज मन के अंदर ये स्ट्रेस भी क्यों है? आज अनेक प्रकार से मनुष्य तनावग्रसित हो गया है। तनाव क्या चीज है, और क्या ये तनाव से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, या उसको मैनेज ही करना पड़ेगा? कई लोग सोचते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लेना चाहिए। स्ट्रेस तो आता रहेगा और उसको मैनेज करते रहे। आप क्या समझते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं या स्ट्रेस को मैनेज करना ही सीख लेना चाहिए? क्या समझते हैं? हाँ, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं या स्ट्रेस मैनेज करना सीखना चाहिए? स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? आज किसी को सर्दी जुकाम बुखार आता है तो भी उसको लेकर जीना नहीं चाहता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, भाई मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया है और मैं उससे फ्री हो जाना चाहता हूँ, इसको लेकर के जीना नहीं चाहता हूँ। वीकनेस आ जाती है, अनेक प्रकार के परेशानी उठानी पड़ती है।
काम नहीं कर सकता है तो व्यक्ति उससे भी तुरंत मुक्त होना चाहता है। तो फिर ये स्ट्रेस को लेकर के जीना क्यों चाहता है? स्ट्रेस क्या चीज है? जिस तरह शरीर को अगर सर्दी जुकाम बुखार आ जाए और डॉक्टर जी के पास जाए और डॉक्टर साहब से कहे कि भाई मुझे ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हुआ है, तो डॉक्टर साहब शायद यही कहेंगे कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी लो हो गई है, इसलिए बाहर के वायरस ने आपको अटैक किया है। आपको फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा और उसके लिए ये टॉनिक लो, ये विटामिन्स लो, तो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। और साथ में एंटीबायोटिक ले लो ताकि उस वायरस को आप सहजता से खत्म कर सको। ये 2 सजेशन देता है। लेकिन आज मनुष्य के मन में स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो गई है, बहुत क्षीण हो गई है। इसलिए हर छोटी बात मन को प्रभावित करती है। किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग आ जाती है। किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, बस माइंड अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। रिलेशनशिप पर इफेक्ट आना लगता है। वो बात सोच करके कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित होने लगता है। उसने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, क्या यही तरीका है क्या बोलने का? आदि आदि कितने विचार आ जाते हैं। और इस तरह से मन के ऊपर ये नकारात्मक विचारों का प्रेशर जितना बढ़ता जाता है, उसी का नाम तो स्ट्रेस है। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आज हर एक की बहुत लो हो चुकी है। इसलिए हर छोटी बात को हम सहन नहीं कर पाते हैं, समा नहीं पाते हैं। कोई ना कोई चाहिए कि भाई देखो आज उसने मेरे साथ ऐसा बोला, ऐसा किया, ये उचित था क्या? आप क्या समझते हो, ऐसा करना चाहिए था क्या? और इस प्रकार से अगर सामने वाले ने कह दिया अरे छोड़ो, ये सब तो होता रहता है, अरे कैसे छोड़ दे? और उस बात को लेकर के हम इतना अपने आप को तनाव में ले आते हैं। फिर मौका ढूंढते हैं कि जब मौका मिले तो हम भी उसको 4 बातें अवश्य सुना देंगे। लेकिन वो मौका आने तक तो कई बातें अंदर में ऐसी घुल जाती है कि उसके बाद हमारा संबंधों पर इफेक्ट आने लगता है। हमारे संबंधों में कड़वाहट आती है, कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, अनेक प्रकार के अनुमान मन के अंदर आने लगता है। और वो अनुमान से धीरे धीरे वो स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, फिर नर्वस ब्रेकडाउन, ऐसी बहुत सारी बातें जब इकट्ठी हो जाती है तो कई बार व्यक्ति अपने आप को कोसने लगता है कि मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं। उस समय ही मैं भी बोल देता था ये बात तो शायद ये नहीं होता था। लेकिन वो सारी बातों को इकट्ठे करते 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 काम माइंड एंड कॉन्फिडेंट यू तो कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और मन इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। सक्सेस बहुत दूर महसूस होने लगता है। इसीलिए आज का विषय जो चुना है, जिसके मन में ये विषय आया है, बहुत सुंदर है। जहां स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की बात आई तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? कोई विटामिन से या कोई टॉनिक ले लेने से तो नहीं बढ़ेगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है मेडिटेशन से, कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं, कुछ समय के लिए भी उस शांति में बैठ जाते हैं, मन के अंदर कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी, लेकिन उन भावनाओं को हम क्लियर करें, मन को सकारात्मक बनाएं। और सकारात्मक बनाने के लिए जैसे कहा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए उसको स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आज किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज
and we have lost knowledge in information. आज दुनिया में जो भी पढ़ाई होती है इंफॉर्मेशन ही तो है, सूचनाएं हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। वो ज्ञान कहाँ गया? और ज्ञान से भी आगे वो प्रज्ञा कहाँ गई? जो भारत मशहूर था स्पिरिचुअल विजडम के लिए, we have lost wisdom in knowledge and we have lost that knowledge also in information. आज जो पढ़ाई है इंफॉर्मेशन ही तो है, हर बात की सूचनाएं हैं। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो है ही आर्टिफिशियल, वो रियल लाइफ में कैसे उपयोगी होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए हम कहते हैं आवश्यकता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। जब तक वापस हम उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के तरफ नहीं आए, तब तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत नुकसान कर देंगी। बहुत अनेक प्रकार से वो तहस नहस कर सकती है। ऐसी नेगेटिव विकृत दिमाग की उपज के हाथ अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग गई तो बहुत नुकसान भी कर सकती है, कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर सकती है। अभी रिसेंटली मैं किसी एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक करना चाहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, सोचा चलो इसी व्यक्ति के ऊपर हम प्रयोग करते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कैसे लड़की का चित्र इमर्ज किया उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उसी के साथ उसका संबंध है ये दिखाने का प्रयत्न किया और उसको रील के रूप में चला दिया। और रील के रूप में जब चला दिया, जब उस व्यक्ति के हाथ में वो आती है रील, देखता है, वो इतना परेशान हो गया कि अभी परिवार वालों को, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा? ये तो रील चारों ओर चली गई और इतना नेगेटिव विचारों से ग्रसित हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की उसमें नहीं हूं। और उसने सुसाइड कमिट कर लिया इस नोट लिख करके कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो जानता नहीं ये व्यक्ति कौन है और क्यों ये मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लोगों की जिंदगी तबाह करने के लिए, और उसमें अगर विकृत दिमाग के हाथ में अगर ये लग जाएगा तो क्या नहीं हो सकता है, उसकी कल्पना भी शायद आज हमने नहीं की होगी। लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि कई लोगों की जिंदगी को वो तबाह कर सकता है। इसीलिए कहा आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की है। कि जब वो स्पिरिचुअल विजडम को अपने जीवन के अंदर ले आएगा तो वो जरूर है कि वो इस तरह की पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट कर सकेगा और इसका उपयोग भी नकारात्मक दिशा में नहीं करेगा और सकारात्मक स्वरूप से उसको उपयोग में लाएगा, मन को सशक्त करेगा। ये तो बहुत सरल है, सहज हो गया है कि आज हम किसी को भी कह सकते बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आज एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता को चिंता में देखता है तो कहता है बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो? आप कितना स्ट्रेस में आ जाते हो? लेकिन ये दूसरों को सलाह देने के लिए तो बहुत अच्छा है। जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो व्यक्ति हमें पुनः स्मृति दिलाता है, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ? तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? तो शायद हम यही कहते हैं, मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे लिए तो आज भी हम यही कहेंगे, तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो सारा सिचुएशन ही अलग है। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव और कहते हैं आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल।
भावार्थ ये कि रेगुलर जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 चीज आवश्यक होती है, कौन सी? प्रॉपर नरिशमेंट, विटामिन्स वाला, मिनरल्स वाला नरिशमेंट हो, दूसरा प्रॉपर रेस्ट एंड तीसरा प्रॉपर एक्सरसाइज। ये तीनों चीज की आवश्यकता है, तब फिजिकल फिटनेस आती है। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये 3 चीज आवश्यक है। प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द माइंड, और प्रॉपर नरिशमेंट क्या है? हेल्दी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। बहुत सुंदर आज के युग में ये तो एक चलन हो गया है, सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग मैसेजेस जब भेजते तो बहुत सुंदर एक स्पिरिचुअल मैसेज होता है, जो कई लोग किसी किसी को भेजते हैं। एक आदत बना दी है कि हर सुबह उठते सबको ये पॉजिटिव मैसेज भेज देंगे। दूसरा क्या करता है, जिसको भेजा वो क्या करता है, पढ़ता है, बहुत सुंदर है, ये बात फलाने को बहुत जरूरी है, उसको भेजो, फॉरवर्ड करो। मुझे जरूरी है ये नहीं, फलाने को जरूरी है, इसको भेज दो। तो जो एक खजाना आया हमारे सामने, उसको हम चिंतन में लाए, उसका नरिशमेंट अगर करें, अपने जीवन में उसका प्रयोग करके देखे, उसके बदले हमने दूसरों को दे दिया, भेज दिया, तो हमारा लाइफ तो खोखला ही रहा। नो प्रॉपर नरिशमेंट, स्पिरिचुअल थॉट्स का नरिशमेंट हमारे पास नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। अच्छे विचार दुनिया में तो बहुत है, लेकिन हमारे झोली में हमने कितने अच्छे विचारों को एकत्रित किए हैं, ये देखने की बात है। और देखा जाता कि कहीं ना कहीं हमारी झोली खाली रहती है, इसीलिए समय पर उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते। मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। चुनौतियां हर एक के सामने आती है, कौन ऐसा होगा जिसके सामने चुनौती नहीं आती हो? Challenges are there for everyone, but for some, these challenges turn into opportunities. And for some, वही challenges उसको खूब पछाड़ती है। तो किसके लिए ये अवसर बन जाता है, किसको ये पछाड़ती है? चुनौतियां हर एक के सामने हैं, किसके लिए अवसर बनती, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि जो चुनौती के वक्त सही डिसीजन ले सकता है, राइट डिसीजन ले सकता है चुनौती के वक्त, उसके लिए वो अवसर के द्वार खोलती है। सिम सिम दरवाजा खुल जा, और उसके लिए भाग्य के एक से एक दरवाजे खुलने लगते हैं। और जो चुनौती के वक्त स्ट्रेस्ड होने कारण, कंफ्यूज्ड होने कारण सही डिसीजन नहीं ले पाता है, रॉन्ग डिसीजन ले लिया, रॉन्ग चॉइस कर लिया, उसके लिए वही चुनौती उसको खूब पछाड़ती है। इतना पछाड़ती है कि बाद में वो अवसर के द्वार तो बंद हो ही जाते हैं, बाद में वो पछताता है, काश मैंने उस समय फलाने की बात नहीं सुनी होती, अपना कॉन्शियस को मैंने समझा होता, सुना होता। क्यों नहीं उसका कॉन्शियस काम किया? क्योंकि उसकी झोली में पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं है। उसकी झोली के अंदर, बुद्धि रूपी झोली में कोई पॉजिटिव विचार ही नहीं है जो काम करे उस वक्त, और उसने उसका सहारा लिया जो नेगेटिव है हर बात में, उसको तो दोस्त बनाया है, और उसने जो नेगेटिव विचार दिया उसी को फॉलो किया, तो वो अवसर के द्वार तो बंद हो गए। रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग डिसीजंस, और इसीलिए जीवन के अंदर पछाड़, एकदम पछाड़ने का अनुभव करता है। भावार्थ ये कि हमारी बुद्धि रूपी झोली को जितना हमने पॉजिटिव विचारों से नरिश किया होगा, तो समय पर वो पॉजिटिव थॉट इमर्ज होगा, और
पॉजिटिव थॉट इमर्ज होते ही एक राइट डिसीजन आप ले सकेंगे। किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि फलाने से पूछो, उसको याद करो, उसको फोन करो, उसको बताओ। और वो क्या बताएंगा? जो उसकी झोली में होगा वही तो देगा वो आपको। अगर उसकी झोली में नेगेटिव ही भरा होगा तो वो आपको क्या पॉजिटिव दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन बट फॉर सम इट ओपन्स द डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आने वाला साल, हम ऐसे समय पर है आज, संगम, पुराना साल विदाई ले रहा है, नया साल हमारे सामने आ रहा है। अनेक चुनौतियों से भरा हुआ साल होगा और ऐसी चुनौतियों में अगर सिमसिम दरवाजा खुल जा भाग्य का, ऐसा अनुभव करना चाहते हो तो अवश्य अपनी बुद्धि रूपी झोली में पॉजिटिव थॉट्स को, स्पिरिचुअल थॉट्स को महत्व दे, उसको आने दे, उसका आवाहन करे और उसका प्रयोग करे जीवन के अंदर। और उसमें भी विशेष मेडिटेशन से अपने मन को शांत करे, क्लैरिटी को डेवलप करे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर जागृत करे, जो हमें किसी और का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े। तो आने वाला साल जो है क्रिएटिव और कमिटमेंट के साथ हमारा आगे बढ़ेगा। अनेक प्रकार के रेजोल्यूशंस हम अपने आप से बना सकेंगे कि इस आने वाले साल को हमें किस तरह जीना है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है और कैसे अपने उस मुकाम पर पहुंचना है जो सक्सेस हमने अपने लिए सोचा है। किसी ने बहुत सही कहा, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और ये पहला माइलस्टोन होता है कि हाँ भाई, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप पास हो जाइए, आपका सक्सेस है। लेकिन फिर आगे की जिंदगी जो है, उस जिंदगी के लिए आपका अलग सक्सेस का एक मायना हो जाएगा, अलग सक्सेस की एक डेफिनेशन हो जाएगी। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आपको कमिटमेंट की और क्रिएटिविटी की बहुत आवश्यकता होगी। उसके बाद पुनः आपका सक्सेस का एक डेफिनेशन और बन जाएगा। तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी पर हर कोई को चलना ही पड़ता है। इस जर्नी पर जितना चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना लाइफ के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि आज दुनिया के अंदर व्यसन एक तो होता है गुटखा, और गुटखे से तो काफी लोग अब धीरे धीरे छूटने लगे हैं। कई लोग कमिटमेंट करने लगे हैं कि वो जो रब करते थे उससे अपने आप को मुक्त कर दिया। लेकिन आज एक डिजिटल गुटखा आ गया है, हर एक के हाथ में, सारा दिन घुमा रहे हैं। अनेक रील्स जो हमारे कोई काम की नहीं है, उन रील्स को भी घुमा रहे हैं, देख रहे हैं। तो डिजिटल गुटखा जो है ना, ये भी इतना ही खतरनाक है। जैसे वो गुटखा एक एडिक्शन हो जाता है, ऐसे ये गुटखा भी एडिक्शन हो गया है। अरे छोटे छोटे बच्चे बिना इस डिजिटल गुटखे के वो खाना नहीं खाता है। ऐसे कई बड़े भी हैं, बैठे बैठे अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं, कितना घंटा उसमें चला जाता है, एहसास नहीं होता है। उतना घंटा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में अगर लगाते थे तो बहुत अच्छा होता था। इसीलिए कहा जाता है महाभारत के अंदर, अर्जुन जब इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, और उसके शस्त्र होने के बाद नंबर 1 धनुर्धर था, इतना अच्छा धनुर्धर होने के बाद भी जब नर्वस और डिप्रेस्ड हो गया तो उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट। क्या कहेंगे, उस वक्त उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी ऐसी मनस्थिति, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा उसको? ना आत्मविश्वास कम हुआ था,
न भगवान पर भरोसा कम हुआ था, लेकिन उस समय कहीं न कहीं वो कोई कमजोरी का शिकार बन गया था और इसीलिए उसने भगवान से कहा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे इन सबको मारना नहीं है, मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैं इतना बड़ा पाप के भागी बनना नहीं चाहता हूं। तब भगवान ने उसको वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दी और उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास जो क्षीण हो गया था, उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो लो हो गई थी, वो पुनः जागृत हुई और जागृत होते उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने शस्त्र उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है भाई और बहनों, और ये जीवन के संघर्ष में भी हर कोई विजयी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन जीवन के रास्ते में कई ऐसी बातें आती है जहां व्यक्ति की अगर कमजोरी आ जाए तो उस संघर्ष में भी शायद वो भी निराश हताश होकर के अर्जुन की तरह एकदम डिप्रेस्ड हो जाएगा। सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी शायद यही कहेगा, हे प्रभु ये संघर्ष कब तक, आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। और ऐसे समय पर ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही काम करती है, वही हमें हिम्मत देती है, अंदर से शक्ति प्रदान करती है, सशक्त करती है और हम अपने जीवन को उस दिशा की ओर आगे सहजता से बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन को यूं ही ना समझो कि हाँ भाई जी लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। इतना सरल भी नहीं है। जीवन के अंदर कई परीक्षाएं आती है, जीवन के अंदर ये परीक्षाएं निखारने के लिए आती है, आपकी योग्यता को पॉलिश करने के लिए आती है। कई तूफान आते हैं, तोहफा लेकर के आते हैं। इसलिए जीवन को यूं ही ना समझो और बिता न दो। बहुत कुछ है जिंदगी के अंदर जो आपको देने के लिए आती है और उसको जब प्राप्त करेंगे तब आपको लगेगा कि वाह, जिंदगी की रियल कमाई तो मैंने तब किया जब इन परीक्षाओं से निखरता हुआ, इन तूफानों से संघर्ष करते हुए उन तोहफों को हमने हासिल किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला और जीवन में आगे तभी बढ़ने का अनुभव करते हैं जब हर एक समय में आप सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। तब आपकी खुशी का कोई पारावार नहीं और जीना उसी का नाम है। जीना खाली इसका नाम नहीं है कि बस हंसते खेलते जीवन बीत जाए। ये बातों के गलत फहमी में मत रहो कि जीवन इतना आसान होगा। नहीं, जीवन के पास, जिंदगी के पास बहुत कुछ है। इसीलिए अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी वाह बनाओ, हाय जिंदगी हाय नहीं बनाओ। वाह जिंदगी वाह जितनी होगी उतना आप तनाव में होते हुए भी अनेक प्रकार के तनाव को पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से बहुत सहजता से पार कर सकेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखते हुए अनुभव का खजाना लेकर के, जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जीवन में बहुत सारा अनुभव है। एक बार कहीं मैं पढ़ रही थी कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसके मन में अनेक सवाल होता है और वो सारे सवाल को उसके पिता से पूछता है और पिता उसका अच्छे से जवाब देता जाता है, एक एक सवाल का उसका जवाब देता है। तब उस बच्चे को लगता है माय फादर नोज एवरीथिंग, माय फादर नोज एवरीथिंग। और थोड़ा 10 साल का होता है, कुछ बातों का प्रश्न पूछता है, उसका फादर जवाब नहीं दे पाता है या नहीं देता है तो कहता है लगता है मेरा फादर जो है ना सब कुछ नहीं जानता है। मैं तो समझता था मेरा फादर सब कुछ जानता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानता है। उसके सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए तो क्या करे। फादर भी कई चीज़ों का
उस समय उसके सामने वर्णन करना सही नहीं समझता कि ये अभी तक उसकी परिपक्व उम्र नहीं है जो मैं इस बात का वर्णन कर सकूं। बच्चा समझता है मेरा फादर सब कुछ नहीं जानता है, और 15 साल का होता है तो वो अपने फादर के साथ बैठता है, अगर कोई बात कहता है और फादर अपने अनुभव के आधार से उसको कुछ सिखाना चाहता है तो क्या कहता है, डैड आप कुछ नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो। जो 5 साल का था तब कहता था डैड आप सब, मेरा डैड सब कुछ जानता है, नोज एवरीथिंग। फिर आया सब नहीं जानता है, और 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ तो कहता है डैड आप कुछ नहीं जानते हो, ये दुनिया क्या है आपको नहीं मालूम। 20 साल 22 साल का होता है और अगर उसके फादर ने कुछ कहना चाहा तो कहता है मेरा डैड है ना पागल हो गया है, बेमतलब की बातें करता है। और 25 साल 26 साल का होता है और डैड अगर कुछ कहना भी चाहता है तो कह प्लीज आप न बोलो तो ही अच्छा है, आप न बोलो तो ही अच्छा है, आपको कुछ नहीं मालूम इस दुनिया का, आपकी बातें इम्प्रैक्टिकल है, नहीं समझते हैं आप। उसके बाद जब 35-40 साल का होता है और उसका अपना बच्चा होता है तब उसको महसूस होने लगता है शायद मेरा बाप जो मुझे कहना चाहता था ना वो सही था, कुछ अंश तक सही था। 50 साल का जैसे होने लगता है तब उसको लगता है नहीं मेरा बाप बहुत कुछ जानता था, मुझे उससे अनुभव का खजाना लेना चाहिए था। 60 साल 65 साल का होता है तब उसको लगता है नहीं मेरा बाप सब कुछ जानता था, पुनः उस साइकिल पर आ जाता है मेरा बाप सब कुछ जानता था, काश मैंने उस समय उसकी बातें सुनी होती थी, उसका उस अनुभव को पाया होता था। भावार्थ ये कि जिस जीवन की यात्रा में हम चल रहे हैं कभी कभी हम इंटरप्रेट कर लेते हैं या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनों का ही, और इसलिए उनसे जो अनुभव का खजाना लेना होता है वो समय चूक जाते हैं। बाद में हमें एहसास होता है, पश्चाताप भी होता है जब वो चले जाते हैं कि उनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ मुझे दे सकते थे, काश मैंने उस समय उनकी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी होती थी तो डैश डैश डैश। भावार्थ ये सक्सेस में अनुभव की बातें बहुत उपयोगी होती है, भले वो उनके काल की थी, वो उनके समय की थी, आज हमारा समय अलग है, लेकिन फिर भी उस बात को अगर शायद आज के समय के रूप से हम उसका प्रयोग करें तो सक्सेस में कहीं ना कहीं वो अपना रोल तो प्ले करती ही है, हमें बहुत कुछ दे जाती है, एक मैच्योरिटी आने लगती है तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ले आती है, और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के आधार से ही व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है जब उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करता है। इसीलिए कहा आज के युग में अनेक तनाव ग्रसित ये जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी को सही मायने में जीना है, हंसी खुशी के साथ जीना है, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को अपने जीवन में ले आओ और फिर देखो जिंदगी का स्वरूप ही कुछ और हो जाएगा। कामनेस, कॉन्फिडेंस और करिश्मा आप अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकेंगे। द करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट विल बी ऑलवेज विथ यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका और सुनने के लिए। ओम शांति।